हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और फिलहाल जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो है अबाउट एक्सक्रीशन। ओके, तो बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट एक्सक्रीशन, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए, जैसे ये मेरी सेल है। Okay, what is this cell going to do is it is going to carry out many of the vital processes. Okay, उसमें से एक प्रोसेस कौन सी होती है? एक प्रोसेस होती है बच्चों मेटाबॉलिज्म की। कौन सी प्रोसेस होती है? मेटाबॉलिज्म की। अब इस दरमियान मेटाबॉलिज्म अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी का या तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी या तो एनर्जी कंज्यूम होगी, राइट? सो along with that energy during the metabolism, we also produces some waste. Of these waste, the nitrogenous waste happens to be a toxic waste for our body. जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबॉलिज्म के दरमियान बनता है बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। तो बिकॉज ये टॉक्सिक है, क्या करेंगे? बॉडी में रख के रखेंगे। बताइए, टॉक्सिक सब्सटेंस है तो क्या किया जाएगा? इसको बॉडी में रख के रखा जाएगा कि इसको बॉडी से निकाल दिया जाएगा? बताइए, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? शरीर से बाहर निकालेंगे, राइट? तो ये प्रोसेस जिसके द्वारा ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्सक्रीशन। सो आई कैन राइट एक्सक्रीशन एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, क्या लिख दिया? ये रिमूवल लिख दिया। removal of nitrogenous waste from the body. The process of removal of nitrogenous waste from the body, क्या बोला जाएगा इसको? is called as, क्या बोला जाएगा बताओ जल्दी से? is called as excretion. okay, so excretion का मतलब क्या होता है? the process of removal of nitrogenous waste from the बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा बच्चों, उसको निकालने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एक्सक्रीशन। ओके, नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सक्रीशन, आई ऑल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग अलग प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या कर देंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली अपने पास में तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, ये सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को शरीर के बाहर निकालेंगे उन्हें कहा जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाएगा बच्चों? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब अमोनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो इसको फ्लश आउट करने के लिए हमें बहुत सारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव टू रिलीज द अमोनिया आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो थिंक ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसके आसपास या जिसके शरीर में बहुत सारा पानी होता हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जब सोचोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारा पानी होता है आसपास में, वो कौन है? फिशेज है। तो ज्यादातर फिशेस जो है वो क्या करेंगे? अपने शरीर के बाहर अमोनिया रिलीज करेंगे। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है बच्चों, या फिर जो दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो होता है यूरिक एसिड। क्या होगा? यूरिक एसिड। अच्छा, जैसे अमोनिया को रिलीज करने वाले को अपन ने क्या बोल दिया? अमोनोटेलिक। वैसे ही जो यूरिक एसिड को रिलीज करेगा उसे कहा जाएगा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाएगा? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इनको है ना बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। ठीक है, तो दे नीड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं? वो जनरली हो जाते हैं बर्ड्स हैं, वो हो गए रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह जो होते हैं, वो सांप है, छिपकली है। इनके आसपास क्या होता है? बहुत कम पानी होता है। पंछी जो है अगर वो ज्यादा पानी लेके चलेगा बच्चों,
तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ गया तो वो जो अपलिफ्ट करने के लिए जो उसको फोर्स चाहिए होता है उतना वो जनरेट कर पाएगा नहीं। ठीक है, बर्ड्स के अंदर अलग ही मॉडिफिकेशन हुए हुए होते हैं फ्लाइट के लिए, जिनमें से एक है लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करना, और दूसरा उनकी जो बोन्स होती है वो ऑसिफाइड होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है। ठीक है, चलिए इतनी बात हुई। अब आते हैं लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, जिसका नाम है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है बच्चों ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, तो इसको फ्लश करने के लिए पानी थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें कहा जाएगा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो अगला पॉइंट यहां पे लिख दिया जाएगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ओके, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। और लास्टली इसके एग्जाम्पल्स में कौन आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे हम लोग खुद, मतलब ह्यूमन। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सक्रीशन क्या सभी ऑर्गेनिजम्स करते हैं? हाँ सर, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं, चाहे ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो, चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहा, ठीक है, अगर मेरे पास कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहा तो ये क्या करेगा? ये एक्सचेंजेस द नाइट्रोजनस वेस्ट into the surrounding by diffusion, into the surrounding by कौन सी प्रोसेस? by diffusion। अच्छा, डिफ्यूजन आपको याद होगा, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कि जब भी चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती हूं, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ बढ़ती हूं, तो इस तरह का जो डिफ्यूजन होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसे कहा जाएगा डिफ्यूजन। और अगर मैं अमीबा को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूं, तो अमीबा के अंदर जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर देगा। ठीक है, अंदर क्या था? अंदर कंसंट्रेशन हाई था और बाहर कंसंट्रेशन क्या था? लो था। तो हाई से लो वो चला जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। इस तरह का एक्सक्रीशन का जो मोड है वो आपको देखने मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम। ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, टू नेम few, which can carry out the excretion by diffusion of the nitrogenous waste into the surrounding medium. आगे बढ़े तो आएंगे हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बहुत बड़ी एक कैटेगरी है, बहुत 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 सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए, यू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए, डेवलप होते गए, इन्होंने क्या करा? अलग अलग मैकेनिज्म अपनाया, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करे फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। और वो फंक्शन क्या था? इस कचरे को बाहर निकालना। तो कौन कौन से इन्होंने ऑर्गन्स डेवलप करे? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि अपने पास आए फ्लेम सेल्स। बच्चों, फ्लेम सेल्स बहुत काम का है, ये पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को जब आप पढ़ेंगे, जितने भी जानवर है सबको आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत पहला जो प्रिलिमिनरी एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन था वो था फ्लेम सेल। ये अपने को देखने मिलता है किसके अंदर बच्चों? ये अपने को देखने मिलता है फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया वगैरह हो गया, उनके अंदर अपने को ये फ्लेम सेल्स देखने मिलती है। फिर अपने पास में आते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज अ थोड़ा सा डेवलप्ड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू फ्लेम सेल्स। ये आपको देखने मिल जाएगा अर्थवॉर्म्स के अंदर। ओके, और अगर आप कॉकरोचों की बात करोगे तो उसके अंदर आपको देखने मिलेगा माल्फीजियन ट्यूब्यूल। ओके, माल्फीजियन ट्यूब्यूल, दिस इज अगेन अ डेवलप्ड organ as compared to the flame cell and the nephridia. Okay, this will be found in organisms like cockroaches. Okay, cockroaches, कई बार इनको रोचेस के नाम से भी आप पढ़ते हो किताबों में। और लास्टली हैं बहुत सारे, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। एकदम डेवलप्ड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों वो होता है किडनी, और ये आपको देखने मिलता है हायर एनिमल जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। ओके,
तो हमने बात करी अभी तक बच्चों एक्सक्रीशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करी, हमने देखा अलग अलग जो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के जो तरीके थे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए। अब हम जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम पे बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस जंप ऑन टू ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, देखिए जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, तो आपको यहां पर क्या क्या देखने मिल जाएगा, आपको देखने मिल जाएगा अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। ओके, दूसरा आपको देखने मिल जाएगा अ पेयर ऑफ यूरेटर, जस्ट अ मिनट, अ पेयर ऑफ, excuse me, a pair of ureter, a urinary bladder, a urinary bladder, and lastly आपको देखने मिल जाएगा a urethra. So these are some of the organs, in fact all the organs which will constitute the excretory system. ठीक है, अब देखिए ये चार अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो साथ में आए हैं और फंक्शन करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ करके काम करने का जो तरीका है। किडनी काम करेगी, किडनी की वजह से यूरेटर काम करेगा, यूरेटर की वजह से ब्लैडर काम करेगा और ब्लैडर के काम करने पर यूरेथ्रा काम करेगा। इनमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई तो हमको देखने मिलेगा कि हमारे यूरिन बनने में प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन को बाहर निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इन सभी ऑर्गन्स का साथ में काम करना जब होता है कोऑर्डिनेटेड तरीके से, तो हम कहते हैं एक सिस्टम बना। इस सिस्टम का काम क्या था, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको निकालने की प्रोसेस को क्या कहा गया, एक्सक्रीशन कहा गया। तो जब ये सिस्टम एक साथ काम करेगा एक्सक्रीशन का, तो इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए फटाफट से अपन अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अपनी नोटबुक के अंदर ये सारा जो भी मैं कहानी लिखवा रहा हूं उसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा। चलिए फटाफट एक पेयर ऑफ किडनी ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ किडनी विथ अस। ठीक है, देखिए थोड़ी सी बड़ी छोटी हो रही है, साइज यूजुअली सेम रहता है, थोड़ी सी बड़ी होती है एक किडनी। ओके, नाउ ये क्या हो गया, अपने पास किडनी हो गई। ओके, किडनी से बच्चों निकलता है क्या, किडनी से निकलता है यूरेटर। किडनी से निकलता है बेटा क्या, यूरेटर। तो ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा सीधा हो जा भाई। ये क्या हो गया बच्चों, यूरेटर हो गया। यूरेटर कहां ओपन करने वाला है, यूरेटर ओपन करने वाला है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, चलिए ये अपना कौन आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो ऑर्गन्स थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो अपन ने क्या कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। देखो एग्जाम में ना स्ट्रेट अवे तुम्हें पूछ सकते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो वो पूछा जा सकता है, या फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, जो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अपन किडनी और इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो किडनी कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, एंड कौन सा शेप है इनका, किडनी बीन शेप्ड होता है। किडनी बीन होती है, उसके शेप का इनका जो है स्ट्रक्चर होता है। राजमा बोलते हैं ना, राजमा, यार लिखो यहां पे राजमा, किसकी मां, राजमा। राजमा शेप होता है किडनी का, और ये क्या करती है, इट फिल्टर्स द ब्लड, इट फिल्टर्स द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ओके, फिर आया यूरेटर। यूरेटर क्या है, थिन ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब है। कहां से स्टार्ट हो रही है, किडनी से स्टार्ट हो रही है, और कहां जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर पर। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, टू यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों किडनी ने यूरिन बना दी,
तो यूरेटर क्या करेगा, इस यूरिन को किडनी से लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरेटर क्या करेगा, यूरिन जो किडनी ने बनाई थी उसको किडनी से लेकर के पहुंचाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। तो इसका फंक्शन लिख देते हैं, कैरीज यूरिन टू ब्लैडर। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स यूरिन। क्या करेगा, स्टोर्स यूरिन। कैसा होता है इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर ये एक छोटे पाउच की तरह है। ठीक है, थिन पाउच लाइक है, थिन पाउच लाइक है। यूरिन भर गया, यूरेथ्रा क्या करेगा, डिस्चार्जेस द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। क्या करेगा, डिस्चार्जेस द यूरिन, यस, आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो यहां पर बच्चों अपन ने क्या क्या बात कर ली है बेटा, यहां पर अपन ने जो बात करी है उसमें अपन ने क्या देखा अभी तक, उसमें अपन ने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह से एक्सक्रीशन होते हुए देखा। हमने ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम देखा बच्चों। अगला जो क्लास लगेगा डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्लास लगेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसमें जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो कैसे किया गया। अभी हमने समझा कि एक्सक्रीशन जो है वो कौन से ऑर्गन्स के द्वारा हुआ, अब हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक्सक्रीशन करेंगे। तब तक के लिए जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्स आपके सर पे आने चालू हो गए होंगे, अगर ऐसा है तो आप वीडियोस को देखते रहिए, कोई भी वीडियो देखो अल्टीमेटली समझते रहो। ठीक है, ऑलराइट, सो स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।